हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। यह लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। इसकी खोज 1920 के दशक में हुई, जब पुरातत्वविदों ने पहली बार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहरों की खुदाई की। इन शहरों में मिले अवशेषों से पता चला कि यह एक शहरी, सुनियोजित और समृद्ध सभ्यता थी। शुरुआत और विकास। प्रारंभिक हड़प्पा काल। हड़प्पा सभ्यता की जड़ें नवपाषाण युग के गांवों में हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे कृषि समुदाय विकसित हुए। लगभग 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ जैसी जगहें, जो अब पाकिस्तान में है, कृषि और पशुपालन की शुरुआती बस्तियों के प्रमाण दिखाती हैं। यहीं से धीरे धीरे सिंधु नदी के किनारे सभ्यता का विकास शुरू हुआ। लगभग 3300-2600 ईसा पूर्व प्रारंभिक हड़प्पा काल। इस अवधि में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे छोटे गांव और बस्तियां विकसित होने लगीं। लोग मिट्टी के बर्तन बनाना, तांबे का उपयोग करना और कृषि तकनीक को सुधारना सीख रहे थे। इन बस्तियों में धीरे धीरे एक बुनियादी नगर नियोजन की शुरुआत होने लगी थी। शहरीकरण और स्वर्ण युग। परिपक्व हड़प्पा काल। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रभावशाली और उन्नत चरण था। लगभग 2600-1900 ईसा पूर्व। इस दौरान कई बड़े शहर और कस्बे पूरी तरह से विकसित हो गए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और राखीगढ़ी जैसे शहर इस काल के प्रमुख केंद्र थे। बेहतरीन नगर नियोजन। शहरों को एक खास ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और शहर 2 हिस्सों में बंटे होते थे। एक ऊंचा गढ़, दुर्ग, जहां शायद महत्वपूर्ण इमारतें होती थीं, और एक निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। आधुनिक जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा के शहरों में दुनिया की सबसे अच्छी जल निकासी प्रणालियों में से एक थी। हर घर में स्नानघर और शौचालय होते थे और गंदा पानी ढकी हुई नालियों से शहर से बाहर निकलता था। पक्की ईंटों का उपयोग। इमारतें मुख्य रूप से धूप में सुखाई गईं और आग में पकाई गई ईंटों से बनी होती थीं, जो उनकी मजबूती का प्रमाण है। महान स्नानागार और अन्नागार। मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार ग्रेट बाथ शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था। अन्नागार ग्रेनरीज अनाज के भंडारण के लिए बनाए गए थे, जो एक कुशल कृषि अर्थव्यवस्था का संकेत देता है। कृषि और व्यापार। लोग गेहूं, जौ, कपास, मटर और खजूर जैसी फसलें उगाते थे। हड़प्पा वासी दुनिया में कपास उगाने वाले पहले लोगों में से थे। वे मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक, फारस, ईरान और मध्य एशिया जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे। व्यापार के लिए नावों और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था। उनके पास माप और तोल के लिए मानक बाट थे। कला और शिल्प। वे मिट्टी के बर्तन, मोहरें, जो उनकी लिपि को दर्शाती हैं, धातु की वस्तुएं, तांबा, कांसा, आभूषण और मूर्तियां बनाने में माहिर थे। नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा और पुजारी राजा की पत्थर की मूर्ति उनकी कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। पतन। उत्तर हड़प्पा काल। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन शुरू हो गया। लगभग 1913 ईसा पूर्व। इस अवधि में बड़े शहर धीरे धीरे उजड़ने लगे। लोग छोटे गांवों की ओर चले गए और शहरी जीवन की विशेषताएं कम होने लगीं। पतन के कई संभावित कारण बताए जाते हैं, जिनमें से कोई भी अकेला कारण नहीं माना जाता। जलवायु परिवर्तन। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग में बदलाव या लगातार सूखे के कारण कृषि उत्पादन में कमी आई होगी। बाढ़। सिंधु नदी में बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ ने शहरों को नुकसान पहुंचाया होगा। नदी मार्ग में परिवर्तन। हो सकता है कि घग्गर हकरा नदी, जिसे कभी कभी सरस्वती नदी भी कहा जाता है, सूख गई हो, जिससे जल आपूर्ति पर असर पड़ा। बाहरी आक्रमण। कुछ सिद्धांत आर्यन आक्रमण की बात करते हैं, लेकिन इसके ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। लगातार कृषि से भूमि की उर्वरता कम हो गई होगी। धीरे धीरे यह महान सभ्यता लुप्त हो गई, लेकिन इसके अवशेष आज भी हमें इसके उन्नत जीवन और विरासत की याद दिलाते हैं। इनकी लिपि को अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है, और जब यह संभव होगा तो हम इस रहस्यमय सभ्यता के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे।